हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसका फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके साथ साथ हम लोग बताए थे कि किसका वॉज और कहाँ पे वॉर का यूज़ होगा। इतना तक जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे। तो आज जो है इस वीडियो में आप लोग को जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसका जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से। एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज प्रैक्टिस। उनमें से हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हमें क्या बैठाना है, सब्जेक्ट बिठाना है। उसके बाद वाज वर दोनों में से एक बिठाएंगे। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद फिर आईएनजी, उसके बाद क्या बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। तो ये हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए इसके बाद कुछ एग्जांपल्स थे, इस एग्जांपल्स को बनाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग का क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बिठाना है, सब्जेक्ट बिठाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि कौन पत्र लिख रहा है, यानी कि मैं लिख रहा है। तो मैं हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि आई। तो आई बिठा दिए। उसके बाद वाज और बिठाना है। तो पहले वीडियो में बता चुके थे कि किसके साथ वाज और किसके साथ वार लगेगा, हम ये वाला जो है बता दिए थे। तो अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो वाला वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाला, तो आप पहले वो वाला जाके देखिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पाएंगे, तो ही आपको जो है बेटर ढंग से समझ में आएगा। तो आई के साथ हम लोग क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो हम वाज बिठा दिए। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है, लिखने का, लिखना, यानी कि राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ आईएनजी लगेगा। तो राइट से क्या हो जाएगा, तो आई वॉज राइटिंग। तो आई वॉज राइटिंग हो गया, क्या लिख रहा था, एक पत्र लिख रहा था। तो ये राइटिंग ए, और यहाँ पे हो जाएगा लेटर। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, मैं एक पत्र लिख रहा था का, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, रिया पटना जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, रिया। तो रिया बिठा दिए। और एनी नेम, मैंने बताया था कि अगर कोई एक नाम है तो उसके साथ हम लोग का क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिया वाज। उसके बाद क्या बिठाना है, वर्ब, यानी कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जाने का, यानी कि गो। तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, उसके साथ हम लोग का आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो रिया वाज गोइंग कहाँ जा रही थी, पटना। तो रिया वाज गोइंग टू पटना। ये हो गया हम लोग का रिया पटना जा रही है का क्या होगा, रिया वाज गोइंग टू पटना। चलिए तीसरा एग्जांपल क्या है, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी कि दे। और ये जो है दे के साथ हम लोग को बताए थे कि वर का यूज होता है। तो दे वर या वर जो भी बोलेंगे, दे वे लोग अंग्रेजी, तो दे वर। उसके बाद हो गया यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। तो यहाँ पे स्पीक से क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस है इसीलिए। तो दे वर स्पीकिंग, क्या बोल रहा था, हिंदी की बंगाली, तो इंग्लिश बोल रहा था। तो यहाँ पे इंग्लिश ठूस देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो ये लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं का, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। ये था हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नॉट नहीं का प्रयोग होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, नॉट लगता है। मैंने अभी तक जितने भी टेंस होते हैं उनमें से किसी भी टेंस का आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं वाला है। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब में से एक बिठा देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, बस वाज वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। हम लोग गाना नहीं गा रहे थे, देखिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बिठाना है, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश, वी। उसके साथ क्या लगता है, वी के साथ वेयर लगता है, बताए थे। तो वी वेयर हो गया। उसके बाद वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या, नॉट बिठा दिए। उसके बाद वर्ब, यानी क्या काम हो रहा है यहाँ पे, गाना का। तो गाना का होता है सिंग, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो सिंग से क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो दे वर नॉट सिंगिंग, क्या गाना, तो ये सॉन्ग। तो दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, खत्म। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए तुम टेनिस नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू के साथ क्या लगता है, वर लगाए थे। तो दे यू वर। उसके बाद नॉट लगाएंगे,
लगा दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, खेलना, खेलना के इंग्लिश प्ले, प्ले में भी आईएनजी ठूसेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लेइंग। तो यू आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा बंदा, तो टेनिस, तो यू आर नॉट प्लेइंग टेनिस हो गया, तुम टेनिस नहीं खेल रहे हुए थे, तो यू आर नॉट प्लेइंग टेनिस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गाय घास नहीं चर रही है, माने गाय जो है घास नहीं खा रहा है, तो खा रही थी, गाय है तो खा रहा था नहीं होगा, क्योंकि गाय जो है हम लोग का ये बेटा छले नहीं है, आई मीन ये जो है स्त्रीलिंग है गाय, तो इसके साथ साथ हम लोग का क्या होगा, गाय जो है लड़की है तो उसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, चर रही थी होगा, चर रहा था, गाय चर रहा था अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गाय जो हम लोग का क्या है, स्त्रीलिंग है इसलिए। तो गाय चर रही तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बिठाना है सबसे पहले, सब्जेक्ट हम लोग का काव है तो द काव बिठा दिए, तो द काव हो गया। तो ये सिंगुलर फॉर्म है तो द काव यहाँ पे वाज होगा कि वर होगा, वाज होगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में यूज किया गया, तो द काव वाज। उसके बाद नॉट बिठाओ, कोड़ा करके नॉट बिठा दिए। उसके बाद क्या काम हो रहा है, काम बिठाना, नॉट के बाद काम होता है नहीं चल रहा, चलना का इंग्लिश होता है ग्रेज, तो ग्रेज से क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग, क्या नहीं चल रहा है, घास, तो ग्रास हो गया हम लोग का। तो गाय घास नहीं चल रही थी, द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ये था हम लोग का नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे इसी टेंस का यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग का बिठाना है रूल में, देखिए WH फैमिली वाज वर में से एक ठो बिठाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क बैठाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग को पता है ये पर्सन अवाचक वाक्य है, तो इसमें पर्सन करेगा तो पर्सन का मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे मार्क लाया गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लिए, WH फैमिली वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाते हैं फॉर्मेशन, देखिए सेंटेंस का। वह कमरे में क्या कर रहा था, तो यहाँ पे WH फैमिली बिठाना है, क्योंकि बीच में क्या है, ये बात मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि अगर बीच में क्या है तो हम लोग का WH फैमिली से शुरू होगा, अगर पहले क्या है तो हम लोग का किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से यानी कि वाज वर से शुरू होगा यहाँ पे। तो वह कमरे में क्या कर रहा था, तो ये जो है बीच में क्या है ना कि ये WH फैमिली व्हाट से शुरू होगा। WH फैमिली क्या है, अगर ये भी नहीं पता है आपको तो आप जाइए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में हम पढ़ाए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि WH फैमिली क्या होते हैं, उसमें इसी तरह का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें आप देख सकते हैं, मतलब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह कमरे में क्या कर रहा था, तो वहाँ पे सबसे पहले हमको WH फैमिली यानी कि क्या बिठाना है, तो हम बिठा दिए। उसके बाद वाज वर बिठाना है, तो वाज वर किसका अनुसार, सब्जेक्ट का अनुसार, यहाँ पे वह है यानी कि ही, तो ही के साथ क्या लगता है वाज, तो व्हाट वाज। उसके बाद क्या बैठाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो व्हाट वाज ही। उसके बाद करना का इंग्लिश क्या होता है, डूइंग, तो डू से आईएनजी जोड़ेंगे कोड़ा करके तो क्या हो जाएगा डूइंग, तो व्हाट वाज ही डूइंग, कहाँ पे, कमरे पे, इन द रूम, कहाँ में, कमरे में ना, तो इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, वह कमरे में क्या कर रहा था। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, देखिए पहले क्या है, तो वो जो है WH फैमिली से शुरू नहीं होगा, किससे शुरू होगा, वाज वर से होगा, क्योंकि ये क्या जो है बीच में ठुसा हुआ नहीं है, इसलिए जो है वाज वर से शुरू होगा। तो सबसे पहले हमको किटा वाज वर बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे, सब्जेक्ट का अनुसार बैठाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं इसके साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज लगता है कि वर्ब, वाज लगता है तो वाज, तो यहाँ पे वाज बिठा दिए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट बिठाना है, सब्जेक्ट क्या है आई, तो वाज आई। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जाना, वाज आई, यहाँ पर गो से क्या हो जाएगा, गोइंग, किसके साथ, तुम्हारे साथ, वाज आई गोइंग विथ यू हो जाएगा, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ का विथ यू हो गया। तो क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा था, वाज आई गोइंग विथ यू। तीसरा एग्जाम्पल, तुम क्यों हंस रहे थे, अब भाई हंसना भी मना है, तुम क्यों हंस रहे थे। देखिए यहाँ पे क्यों जो है बीच में, यानी कि WH फैमिली, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो सबसे पहले WH फैमिली हम लोग का वाई यहाँ पे बैठ जाएगा, बिठा भी दिए। उसके बाद वाज वर बिठाएंगे, यू तुम है, तुम के साथ वेयर लगता है ना, तो यू के साथ हम टान के वेयर को लाए और बिठा दिए यहाँ पे, तो यू वाई वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट बिठाना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश यू, तो वाई वेयर यू। उसके बाद वर्ब बिठाना, वर्ब क्या, हंसना, खटखटाना, तो लव होगा, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लफिंग, तो वाई वेर यू लफिंग, तुम क्यों हंस रहे थे।
उसके बाद हम लोग का है इसी टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वैसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग का सवाल भी किया जाएगा और उसके साथ साथ नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो उसका रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बैठाना है WH फैमिली, वाज वर, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क बिठाएंगे। तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, WH फैमिली वाज वर में से दोनों में से एक, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म, ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बनाते हैं इसको। अंजलि कंप्यूटर क्यों सीख रही थी? देखिए मैंने अभी बताया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन भी क्या गया है। देखिए यहाँ पे अंजलि कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रही थी, क्यों नहीं, देखिए सवाल भी नहीं भी। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली क्या है, क्यों का इंग्लिश वाई, उसके बाद वाज वर बैठाना है। वाज वर किस अनुसार बैठेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, कौन कंप्यूटर सीख रहा है, अंजलि है, तो अंजलि हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अंजलि क्या है, सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगुलर नंबर है, यानी कि कोई एक नेम है, तो एक नाम के साथ हम लोग क्या लगता है, वाज। तो यहाँ पे जो है वाई के साथ वाज लग जाएगा, वाज बिठा भी दिए, उसके बाद क्या बिठाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, कौन जो है पता नहीं, तो वाई वाज अंजलि। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा भी दिए। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म वर्ब क्या है, सीखना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लर्न। और हमको अभी पता है, हमको पता है कि कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, ING लगता है, तो ING भी लगा दिए। तो वाई वाज अंजलि नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहा है, कंप्यूटर। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कि अंजलि कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रही थी, वाई वाज अंजलि नॉट लर्निंग कंप्यूटर। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वह काम नहीं कर रहा था, क्या वह काम नहीं, देखिए बीच में पहले क्या है, तो हम लोग का वाज से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का वाज होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ है, सब्जेक्ट क्या है, वहाँ यानी कि ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या बैठाना है, नॉट, उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, काम करना, यानी कि डूइंग हो जाएगा, डूइंग वर्क, या फिर वाज ही नॉट वर्किंग भी दे सकते हैं, या फिर डूइंग वर्क जो भी देंगे। तो वाज ही नॉट डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रहा था। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल मिट गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्या रोहित बाजार नहीं जा रहा था, क्या रोहित बाजार नहीं जा रहा था। देखिए पहले क्या है, यानी कि ये भी क्या है, WH फैमिली से शुरू होगा। WH फैमिली यहाँ पे क्या बिठाएंगे, वाज वर में से वाज बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे, क्योंकि देखिए रोहित यानी कि सब्जेक्ट जो है हम लोग का सिंगुलर नंबर है, रोहित है, यानी कि कोई एक अगर नाम रहे तो उसके साथ हम लोग क्या लगता है, वाज। तो रोहित के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज रोहित बिठा दिए। उसके बाद क्या बिठाएंगे, नॉट बिठाएंगे, वाज रोहित नॉट। उसके बाद वर्ब होता है जाना का इंग्लिश गो, तो गोइंग हो जाएगा किधर, तो बाजार, टू मार्केट। तो क्या रोहित बाजार नहीं जा रहा था, वाज रोहित नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये था हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज प्रैक्टिस। इसमें हमने क्या देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ क्या पढ़े, रूल्स भी देखें। उसके साथ साथ फिर क्या पढ़े, कुछ एग्जांपल्स भी करवाए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करके दिखाए। तो आज के सेशन में यानी कि आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप सब से एकदम पाँव जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, नॉट धन्यवाद, थैंक यू।